आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने स्टडी प्लान लिखना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये है कि किस तरह से आपने विनिंग स्कॉलरशिप स्टडी प्लान लिखना है, वो भी सम विथ टिप्स ऑफ ट्रिक्स के साथ, क्योंकि स्टडी प्लान एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपके स्कॉलरशिप विनिंग का ज़रिया बनता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो ये नोट मैंने आपके लिए बनाया है। इस नोट के ज़रिए आपको ये तमाम तर चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि वर्बली तो आप समझ सकते हैं मगर आप इस नोट के ज़रिए आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद से लिख सकते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है कि हाउ टू राइट अ विनिंग स्टडी प्लान फॉर ए स्कॉलरशिप। तो एक नोट मैंने आपके लिए बनाया कि देखें, a strong study plan can be a difference between a winning scholarship and getting rejected। अब एक स्टडी प्लान ही होता है जो आपको यानी कि जिसके ज़रिए आप स्कॉलरशिप जीत भी सकते हैं और आप स्कॉलरशिप में रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अब देखिए, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको समझनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ग्रेड में भी अच्छी हैं, देखें, इवन इफ़ यू आर गुड इन ग्रेड, अगर आपकी ग्रेड अच्छी है तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। Many applicants fail not because they are no weak student but because they don't know how to clearly explain। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, जिनको चीज़ों को पता भी होता है, फिर भी वो यानी कि अच्छा लिख नहीं पाते। वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? वजह क्या है? क्योंकि वो वाई दे डिजर्व द स्कॉलरशिप, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनको स्कॉलरशिप चाहिए क्यों। उसके बाद हाउ देयर स्टडीज अलाइन विद देयर फ्यूचर गोल्स। उसके बाद वो ये नहीं उनको समझा पा रहे होते हैं। फ्रंट वन जो स्कॉलरशिप कमेटी है उसको ये अपनी विद हेल्प ऑफ स्टडी प्लान ये नहीं समझा पा रहे होते हैं कि आपका जो फ्यूचर प्लान है वो इस यूनिवर्सिटी के साथ या इन इस स्कॉलरशिप के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। ये छोटा सा नोट था जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि ये कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हमने बताना होता है। तो आगे चल के मैं आपको तमाम तर चीज़ें कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो ये स्टार्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडी प्लान होता क्या है? देखें, स्टडी प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी आप उसके ज़रिए आप विन भी करते हैं और उसके ज़रिए आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं। अब सब स्टडी प्लान में जो तमाम तर जो मटेरियल होता है उसके ऊपर अगर बात करूँ मैं, तो सबसे पहले उसमें होता है आपकी योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना होता है कि आपने कहाँ से स्कूल पढ़ा, किस एरिया से आपने पढ़ा, कौन-सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद व्हाई यू चूज़ अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। अब आपने ये जो इंजीनियरिंग चूज़ की है वो क्यों की है? उसके बाद व्हाई यू सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी एंड कंट्री। उसके बाद आपने बताना होता है उसमें ये स्टडी प्लान में ये बताना होता है कि आपने क्यों ये यूनिवर्सिटी या ये कंट्री सेलेक्ट की है। उसके बाद योर एकेडमिक एंड करियर गोल्स। अब आपने अपने एकेडमिक गोल्स जो हैं वो बताने हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके एकेडमिक गोल क्या होंगे और आपका फ्यूचर गोल क्या होगा। उसके बाद आपने ये तमाम तर चीज़ें बताने के बाद आपने उनको ये बताना है कि ये जो स्कॉलरशिप है, हाउ टू स्कॉलरशिप विल हेल्प यू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसके ज़रिए आप अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें सिंपल हैं, इनको एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा आपको मुश्किल लग रहा होगा पर तमाम तर चीज़ें सिंपल है। मैं आपको सिंपल करके समझाऊँगा इस तमाम पूरे वीडियो में। उसके बाद देखें, जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है, कमेटी यूज्ड टू स्टडी प्लान जज यूअर। अब वो जज क्या करते हैं आपकी? सबसे पहले आपकी क्लियरिटी, आप कितने क्लियर हैं अपने गोल में। उसके बाद आपका मोटिवेशन क्या है? देखें, मोटिवेशन लाज़मी है तमाम। उसके बाद वो देखते हैं कि आप सीरियस है कि नहीं। एंड लॉन्ग टर्म विज़न, आपकी जो विज़न है लॉन्ग टर्म विज़न है, ऐसे इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है? देखें, अब इसमें ये नहीं होता कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट। ये नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, इसमें ये भी होता है इट इज़ अबाउट व्हाट यू विल गिव बैक। आप उनको क्या दे रहे हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को चूज़ करते हैं जो फ्यूचर में कहीं भी जाएँ तो वो उनकी यूनिवर्सिटी का नाम, उनकी कंट्री का नाम रोशन करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो वेल प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की जाती है? देखिए, इंट्रोडक्शन आपने किसी कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप अपनी कुछ जो पुरानी कुछ ऐसा छोटा-सा वाक़या हो जिसके ज़रिए आप उसको स्टार्ट करें, इतना लॉन्ग नहीं हो, छोटा-सा हो जिसके ज़रिए आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखें, आपका जो करंट उसमें आपने बयान करना होता है, आपने ब्री जिस तरह मैंने आपको बताया कैसे स्टार्ट करना है। योर करंट एकेडमिक स्टेटस, आपका करंट जो एकेडमिक स्टेटस है, वो क्या होता है? जिस तरह आपने अगर इंटरमीडिएट पास किया तो वो आपका करंट यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आपने मास्टर किया है तो आपका जो करंट है तो आप मास्टर हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद आपने जो बयान करना होता है इंट्रोडक्शन में, योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, योर लॉन्ग टर्म विजन। उसके अंदर ही अंदर अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना अपना तारुफ भी कराना होता है। उसके अंदर आपने योर करंट स्टडी बताना होता है। जिस तरह आपने बताना होता है कि मेरा नाम फ़लाँ है, फ़लाँ-फ़लाँ, और मैं फ़लाँ स्टूडेंट हूँ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में किसके लिए? इंटरेस्ट आपने बताना है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए? मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो भी मैनेजमेंट साइंस में। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद उसके साथ-साथ ही आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल भी, लॉन्ग टर्म विज़न आपने वहाँ पे मेंशन करना है। आगे चल के मैं आपको इसको एक डिटेल के साथ एक दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर समझा दूँगा इसको। अब आते हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके अंदर आपने क्या करना है कि अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एक्सप्लेन करना है। अपने इंट्रोडक्शन, अपने गोल और अपने विज़न के बाद। अ, उसमें आपने क्या-क्या एक्सप्लेन करना है अपनी जर्नी, जो आपकी जो पिछली जर्नी है वो, योर प्रीवियस डिग्री एंड इंस्टीट्यूशंस, की सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर चूज़न फील्ड, एकेडमिक अचीवमेंट और रिलेटिव स्किल्स। देखिए, ये सबसे अहम होता है, ये जो चीज़ होती है सबसे अहम होती है। ये यानी कि ऐसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी होती है आपके स्टडी प्लान में। अब इसमें क्या होता है कि आपने जो आपका इंस्टीट्यूट है वो तो आपने खैर बता देंगे। अब उसके बाद जो है रिलेटेड योर चूज़न फील्ड, अब आपने वो तमाम तर चीज़ें बतानी हैं, वो तमाम तर एक्टिविटीज़ आपने जो परफ़ॉर्म की हैं अपने स्कूल में, अपने यानी कि हॉस्टल में, उनको आपने बताना होता है कि ये चीज़ें मैंने वहाँ पे परफ़ॉर्म की। उसके बाद आपके जो अचीवमेंट्स हैं, वो रिलेवेंट यानी कि जो आपकी फ़ील्ड से रिलेवेंट हैं, वही अचीवमेंट्स आपने मेंशन करनी है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये देखिए ना, कनेक्ट योर पास्ट स्टडीज़ लॉजिकली टू योर फ्यूचर गोल। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैंने साइंस एग्ज़िबिशन्स में बहुत सारे में अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनको मुझे फर्स्ट पोज़ीशंस मिली। ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट्स का नाम भी आप मेंशन कर दें, जिससे क्या होगा, बूस्ट अप होगा आपकी स्टडी प्लान को। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड, ये तो हो गया। अब बात करेंगे व्हाई दिस फील्ड ऑफ स्टडी। अब आप इंजीनियरिंग में तो जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, व्हाई एंड हाउ योर इंटरेस्ट स्टार्टेड। अब आपने अपना ये बयान करना है कि जब मैं छोटा था या मैं हाई स्कूल में था तो मेरा दिल करता था कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देखता, जब मैं कहीं से भी गुजरता था, कोई मैकेनिक को देखता था कि वो गाड़ियाँ बना रहा हो रहा है, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जागा। उसके बाद व्हाट प्रॉब्लम्स यू वांट टू सॉल्व थ्रू दिस फील्ड। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि भाई मैं इंजीनियर में आया तो मैं ऐसे एक कार बनाऊंगा, इस तरह का कार बनाऊंगा जिससे जो भी है ऐसा कार बनाऊँगा, या आप इंजीनियरिंग में हैं या केमिकल इंजीनियरिंग में हैं, आप बोल रहे हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में आके मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाऊँगा जिसके ज़रिए मैं हम कुछ कुछ सीमेंट फैक्ट्री में कुछ अलग-सा कर पाएँ। उसके बाद हाउ दिस फील्ड अलाइन विथ योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। अब आपने ये बयान करना है कि जो आपके स्किल हैं और या आपकी स्ट्रेंथ है, वो इसके साथ कैसे अलाइन है। सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट बताना है कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट क्यों है। उसके बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग में आके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या प्रॉब्लम या उसको डेवलप कैसे करेंगे, तो वो आपने बताना है कि विद हेल्प ऑफ मैं अपने स्ट्रेंथ, मैं अपने स्किल्स या तमाम तर चीज़ों के ज़रिए उसमें कुछ नए डेवलप्स करूँगा। उसके बाद आपने बताना होता है कि हाउ दिस फील्ड अलाइन विथ योर स्किल्स। अब ये आपके स्किल के साथ कैसे अलाइन है, ये चीज़ आपने बतानी है। उसके बाद व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड कंट्री। अब ये जो होता है यूनिवर्सिटी और कंट्री, अब यूनिवर्सिटी और कंट्री की तारीफ़ करनी होती है यहाँ पे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखना है कि यूनिक्स प्रोग्राम आपकी कंट्री में, यूनिवर्सिटी में यूनिक्स प्रोग्राम है, फैकल्टी सबसे बेहतरीन है, वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं। उसके बाद
एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। अब आपने कहना है कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ग्लोबली टॉप पे है और यानी रिकॉग्नाइज है ग्लोबली, दुनिया उसको जानती है। उसके बाद एकेडमिक एनवायरनमेंट में बताना है कि अगर मैं यहाँ से स्टडी करता हूँ तो यहाँ की एनवायरनमेंट मुझ पे असर डालेगी, मुझ में एक लीडरशिप स्किल्स पैदा होंगे। तो एक मक्खन मारना होता है वहाँ पे आपने। उसके बाद हाउ स्टडिंग इन दिस कंट्री विल एनहांस योर नॉलेज। अगर आप इस कंट्री में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुर्की की बात करता हूँ तो तुर्की को हाफ यूरोप कहते हैं, यानी हाफ यूरोप में है, हाफ एशिया में है। तो आपने बताना है कि अगर मैं तुर्की में पढ़ता हूँ तो मैं एक वहाँ पे वेल जो उनकी कल्चर है उसको मैं अडॉप्ट कर लूँगा और उसके साथ-साथ वहाँ पे रह के मैं डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्शन बनाऊँगा जो मेरे करियर में हेल्प करेंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ये बात याद रखिएगा, अवॉइड द कॉपिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपने नहीं लेना, आपने विकिपीडिया से यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और फिर वहाँ पे मेंशन करना है, या बीबीसी पे आपने यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। यूनिवर्सिटी तो बोलेगी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन है, आपने थोड़ा-सा अच्छी तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। उसके बाद फ्यूचर गोल्स। देखिए फ्यूचर गोल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, जिस तरह आपकी स्किल, रिसर्च और एक्सपीरियंस। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स, कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्री और पॉलिसी। अब शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि आपने भाई बताना है कि भाई अगर मैं आगे नए-नए स्किल्स सीखूँगा, मेरा गोल है कि ये है कि आपकी कंट्री में आके स्किल्स सीखूँगा और नई-नई चीज़ें और नया माहौल मिलेगा मुझे। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो ये होता है कि आप अगर डिग्री करते हैं तो उसके बाद आप कंट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे? ग्लोबली करेंगे, यानी इंटरनेशनली आप काम करना चाह रहे हैं, या एजुकेशन सेक्टर में चले जाएँगे, इंडस्ट्री में चले जाएँगे और पॉलिसी, जो भी आपका जो फ़ील्ड होगा उसके रिलेटेड आपने लिखना है कि भाई बस आपने ये बताना होता है कि आपने अपनी कंट्री में काम करना है, बाहर काम करना है, या जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपने काम करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने बतानी होती हैं। और देखिए आपने वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, यानी कि कहने का मकसद कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आपने वो चीज़ें बतानी है जो आपकी स्ट्रेंथ में हो, जो आप करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ उसके उस जो आपका फ़ील्ड है। यानी ख्वाब आपके बड़े होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। उसके बाद कंक्लूज़न कैसे करनी है? आपने कंक्लूज़न भी कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। उसके बाद आपने लिखना है रिफ़र्म योर कमिटमेंट। रिफर्म यानी जो आपने ऊपर कमिटमेंट करके आए हैं वो आपने रिफर्म करना है, यानी फिर से दोबारा लिखना है। उसके बाद आपने मेंशन करना है हाउ स्कॉलरशिप विल एनेबल यू अचीव योर गोल्स। अब आपने ये मेंशन करना है कि विद हेल्प ऑफ दिस स्कॉलरशिप आई अचीव माय ऑल द गोल्स एंड आल्सो माय करियर विल बी स्टेबल। तो यानी इस स्कॉलरशिप के ज़रिए मेरी करियर भी स्टेबल हो सकती है और मैं अपना गोल जो मेरा है फ्यूचर में वो भी मैं अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड शो द ग्रेटिट्यूड विदाउट साउंडिंग डिस्पराइट। अब आपने ऐसा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना है लास्ट में, ऐसा यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा छोड़ना है जिससे उनको लगे कि वाकई ये बच्चा, ये जो लिखने वाला बंदा है वो अ, यानी कि सुइटेबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, जो कंक्लूजन में आपने लिखना है। उसके बाद अब बात करते हैं टिप्स और ट्रिक की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, वो आपने सिर्फ ये एक या दो पेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। ये इतना बड़ा मैं नहीं कहता कि इतनी बड़ी वो आपके लिए कोई यानी कि टास्क है। ये छोटा सा काम है जो आपने तरीके से करना है। अब देखिए आपने जो लिखना है वो आपने क्लियर लिखना है, सिंपल लिखना है और क्लियर हो, सिंपल हो और फॉर्मल लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आपने इंग्लिश जो है वो ईज़ी लिखनी है, ज़्यादा खुद को अंग्रेज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको हर चीज़ आती है, पर उनको ये लिखना नहीं आता। उसके बाद क्योंकि उनको आगे वालों को भी समझ में आए, इसलिए आपकी स्टडी प्लान पढ़ने के लिए उनको डिक्शनरी खोलनी पड़े, तो ये एक अजीब-सा होता है इफ़ेक्ट। उसके बाद फ़ोकस आपने रहना है। देखें फ़ोकस आपका उसी पॉइंट्स पे होना चाहिए। जिस तरह अगर आप अपना करियर गोल लिख रहे हैं तो करियर गोल से हट के कहीं और नहीं चले जाएँ, सिर्फ़ करियर गोल के ऊपर ही रहें। उसके बाद मेंटेन लॉजिकल फ्लो बिटवीन द सेक्शंस।
अब एक सेक्शन कंप्लीट हुआ तो दूसरा सेक्शन ऐसे ऐसे स्टार्ट करें जैसे उसके साथ कनेक्ट हो। उसके बाद कस्टमाइज द स्टडी प्लान फॉर ईच स्कॉलरशिप, प्रूफ रीड फॉर ग्रामर एंड क्लियरिटी। यानी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, जब वो रीडिंग करे तो उनको अच्छा लगे। उसके बाद आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और एक ही स्कॉलरशिप के लिए एक ही स्टडी प्लान को यूज़ ना करें, डिफरेंट डिफरेंट लिखें। क्योंकि डिफरेंट में क्या है कि आप चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे लिखेंगे, बाकी तो चीज़ें वही सेम है, जो आपकी ज़िंदगी, आपके गोल, तमाम तर चीज़ें सेम है। कंट्री चेंज हो जाएगी, कंट्री के एनवायरनमेंट के बारे में अलग चीज़ें लिखनी, तो थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। अब जो मिस्टेक कॉमन से होती हैं जो बच्चे करते हैं वो कौन सी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। अब सबसे पहले जो है कॉमन मिस्टेक जो है, राइटिंग जेनेरिक स्टडी प्लान फॉर ऑल स्कॉलरशिप। यानी आप हर स्कॉलरशिप के लिए वही राइटिंग यूज़ करते हैं, घिसा पिटा हुआ आप में, यानी कि नया आइडिया आप उसमें लगाते ही नहीं हैं। जिस तरह स्टार्टिंग में आपने अगर कोई कोटेशन लिख दी या ऐसे स्टोरी से स्टार्ट कर लिया। और दूसरा जो कॉपी पेस्टिंग, आप कहीं से देखते हैं चैट जीपी से या एआई से। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप अपनी तरफ से लिखें, ग्रामर मिस्टेक्स है ना, ओके आप लिखें, उसके बाद आप पूरे को एआई में उतारें, एआई को बोलें कि मेरी ग्रामर मिस्टेक्स सही करें। लिखा आपका हुआ होगा, वो एआई आपकी ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स सही करके आपको दे देगा। यानी इससे क्या हुआ हुआ लिखा आपने, सिर्फ उसने आपने मिस्टेक्स निकाली। जिस तरह अगर आप किसी टीचर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे, तो उससे अच्छा है, अब डिजिटल दौर है, आपने एआई से सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस्टेक्स उसको सही करवानी है और उसको पूछना है कि ये अच्छा है, तो वो आपको बता देगा। उसके बाद फोकसिंग ओनली ऑन अ पर्सनल बेनिफिट्स, आपने अपने पर्सनल चीज़ों पे फोकस करना है उसके अंदर। और एग्ज़ैजरेटिंग, यानी कि आपने अपने अचीवमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेंशन करने होते हैं, जिससे उनको आप अट्रैक्टिव स्टूडेंट लगें। उसके बाद पुअर ग्रामर एंड वीक स्ट्रक्चर, एक घिसा-पिटा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ग्रामर से आपने लिख रहे हैं, तो अगर आपका मसला हो रहा है तो आपने एआई से उसको ठीक करवाना है। उसके बाद जो मसला आता है, मिसिंग कनेक्शन बिटवीन अ पास्ट स्टडीज़ एंड फ्यूचर गोल। अब आपने पढ़ा मेडिकल है, जा इंजीनियरिंग में रहे हैं, तो ये एक अजीब-सा वो है। उसके बाद कोशिश करें कि जो आपने अचीव किया था, जो पास स्टडीज़ में थी, वो तमाम तर मेंशन करें, और कुछ नहीं भी हैं तो उससे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मेंशन करें, ताकि उनको आपकी एप्लीकेशन अट्रैक्टिव लगे। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। उसके बाद मैं आपके लिए एक सैंपल सैंपल लाता हूँ। यहाँ पे सैंपल है, जिस तरह स्टडी प्लानिंग है। हाँ। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये अब मैंने मेरा नहीं है, मैं आपको एक सिर्फ एक सैंपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आई एम हाईली मोटिवेटेड विद, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, देखिए अपना इंट्रोडक्शन उसने दे दिया। फिर उसने कहा, थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी आई हैव डेवलप्ड अ डीप इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट फील्ड है इंजीनियरिंग में, माई पैशन, ये तमाम तर चीज़ें हो गई, जिस तरह मैंने आपको बताया ना। उसके बाद व्हाई चूज़ दिस फील्ड, आपने बताना होता है कि आई चूज़ इंजीनियरिंग बिकॉज़ अलाइन परफेक्टली माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब ये देखिए इसमें कैसे मेंशन है कि मेरे ये प्रीवियस एजुकेशन के साथ ये कनेक्ट है। उसके बाद व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, अब इस तरह सा पैराग्राफ आपने लिखना है कि द यूनिवर्सिटी इज इंटेंशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, मॉडर्न रिसर्च फैसिलिटीज एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स। तो देखें इसमें तमाम तर वो चीज़ें मेंशन है जो उनको अट्रैक्ट करें। उसके बाद है यहाँ पे स्टडी एंड रिसर्च प्लान, ये उनके लिए होता है, स्टडी रिसर्च प्लान उनके लिए होता है जो पीएचडी वालों के लिए होते हैं। उसके बाद आपका फ्यूचर गोल क्या है, माई लॉन्ग टर्म गोल इज यूटिलाइज द नॉलेज एंड स्किल्स गेन फ्रॉम दिस प्रोग्राम टू कंट्रीब्यूट द डेवलप्ड ऑफ देश कंट्री। अब कंट्री कौन सी, आपकी हो या कोई और कंट्री हो जिसमें आप जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसे मेंशन होती हैं। उसके बाद व्हाई आई डिजर्व दिस स्कॉलरशिप, अब आपने मेंशन करना होगा कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये इसके लिए आप क्यों डिजर्व करते हैं, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव आई डिजर्व दिस स्कॉलर बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग academic परफॉर्मेंस, डेडिकेशन टू लर्निंग एंड क्लियर फ्यूचर गोल्स। ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशंस, it would be difficult for me to pursue higher education without financial support. This scholarship allow me to fully focus on my studies and research, enabling me to achieve academic excellence and make a meaningful contribution to society। देखिए कितना सिंपल सा लिखा हुआ है। और इसमें जो है कनेक्शंस, वर्ड कनेक्शन जो हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इसमें ग्रामर जो मिस्टेक्स हैं, जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो भी नहीं है। तो इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
तो ये सिंपल सी चीज़ें थी और ये आपने लाज़मी इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। 1 हफ़्ता लगे भले आपने 1 हफ़्ता लगा के अपना स्टडी प्लान आपने लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।